हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। और दोस्तों, बात हम कर रहे हैं हरियाणा सरकारी भर्तियों से संबंधित। आज की क्या अपडेट है, क्या ताज़ा खबर है, तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने मेन पॉइंट पर चर्चा करें। जो हेडलाइंस है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तो जो आयोग ने लिस्ट जारी की है, उनके ऊपर ऐसा क्या धमाका है कि वो लिस्ट क्यों जारी की गई है, उन पर चर्चा करेंगे। टीजीटी भर्ती पर चर्चा करेंगे, एस्टेट की वैलिडिटी पर चर्चा करेंगे। और ग्रुप डी के लिए लिस्ट है, जो सेकंड लिस्ट है लगभग 3000 बच्चों की, उस पर हम बात करेंगे। और क्या आपने सीईटी मेन का फॉर्म भरा, क्योंकि आज 4 तारीख हो चुकी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारी हेडलाइंस रहेंगी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सभी भाई और बहनों से एक नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो साथियों, बिल्कुल मेरे दोस्तों मित्रों, आपसे हम यही करते हैं कि आप वीडियो को शेयर भी करोगे। जो शेयर कर सकता है वो शेयर करे, जो कोई लाइक कर सकता है वो लाइक करे, ठीक है। तो जो भी हमारा साथ देना चाहता है छोटे से चैनल का, वो हमारा साथ दे सकते हैं। तो बिल्कुल पहले तो हम बात करेंगे कि कल ही जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कल क्या है, लिस्ट जारी की गई हैं। काफ़ी सारी लिस्ट जारी हुई हैं और ये जो लिस्ट है ये 2 प्रकार की हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो बच्चे क्वालिफाई हैं, ठीक है, जो क्वालिफाई है उनकी लिस्ट है। और एक वो बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर सके हैं, नॉन क्वालिफाई हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट है। ये जारी कर दी गई है क्योंकि ये किसका ऑर्डर था, ये हमारे माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। रिजल्ट कहाँ आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए जो आपका रिजल्ट है पब्लिक डोमेन में लाया गया है और जिसमें 2 प्रकार की लिस्ट बनाई गई है। एक में तो क्वालिफाई बच्चे हैं और एक जिसमें नॉन क्वालिफाई बच्चे हैं। तो 2 प्रकार की लिस्ट है। ये लिस्ट इसलिए नहीं है कि आप ये जो क्वालिफाई वाली जो लिस्ट आई है वो मैन के जो सी में बैठ सकेंगे, मैन पेपर है होगा सी का, उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं है। ये कहीं आप ये सोच रहे हो, सिर्फ ये कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी जो रिज़ल्ट है सीईटी परी का वो पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और इस रिज़ल्ट में जो 5 नंबर थे, ठीक है, 5 नंबर थे, इनको हटाकर जो रिज़ल्ट को पब्लिक डोमेन में लाया गया है। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा, जो बच्चे जिनको कुछ मैसेज कर रहे थे कि सर मेरे 35 नंबर हैं, मेरे 47 नंबर हैं, मेरे 48 नंबर है, क्या मैं फार्म मैन का भर सकता हूँ, तो उनके लिए तो बात अब क्लियर हो चुकी है। यदि आप क्वालिफाई वाली लिस्ट में आपका नाम है तो आप फॉर्म क्या है, फिल कर सकते हो। जो मैन का फॉर्म है वो क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और जो यदि आपका नॉन क्वालिफाई वालों में है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्म फिल करने का, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और एक फॉर्म फिल पे ही चर्चा करनी थी कि जो मैन के फॉर्म फिल हो रहे हैं, ठीक है ना, मैन के जो सी के लिए जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, भाई यदि आपने फॉर्म अब तक भर दिया है तो बहुत अच्छा किया है। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तुरंत फॉर्म अपना फिल कर दें, अभी तुरंत फॉर्म फिल कर दें। खुद फिल करना है लैपटॉप से तो लैपटॉप से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। कम से कम ये लगाओ 1.5 से 2 आवर्स तक का टाइम फॉर्म फिल करने में लग रहा है।
उसके पीछे रीज़न ये है कि जितनी भी आप कैटेगरियों के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो सबके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन की या 10th की मार्कशीट आपको साथ के साथ अपलोड करनी पड़ रही है और प्रत्येक में डाटा फिल करना पड़ रहा है। ठीक है, कम से कम 7 कॉलम्स होते हैं, वो 7 कॉलम प्रत्येक में फिल करने पड़ रहे हैं, इसलिए टाइम 1.5 से 2 घंटे तक लग रहे हैं। आप 8 तारीख की बाट न देखें कि भाई हम लास्ट डेट को ही फॉर्म भरेंगे, नहीं, आप तुरंत यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो तुरंत अभी के अभी आप क्या कर दो, फॉर्म अप्लाई कर दो, वरना आपके लिए बाद में क्या हो जाएगी, परेशानी खड़ी आपके लिए होने वाली है निश्चित तौर पर। ठीक है, एक तो ये अपडेट थी आपकी। और जो बोल रहे थे धमाका, भाई ऐसा कुछ धमाका धमूका नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है। और आप इन सब की जो जितनी भी लिस्ट आई है ना, HSSC की साइट में जाओगे, HSSC को साइट गूगल में खोलोगे, उसके बाद HSC की साइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर पब्लिक नोटिस में जाओगे तो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। कहीं आपको किसी यूट्यूब से या टेलीग्राम से मांगने की ज़रूरत नहीं है, साइट खोल कर आप सारी डाउनलोड कर अपना नाम है देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, अपने जो बात कर रहे हैं हम कि यदि हम एस्टेट की बात करें टीजीटी के लिए, हरियाणा सरकार ने टीजीटी एस्टेट की वैधता बढ़ाने पर कर रही है विचार। ठीक है, ये आज की जो न्यू हेडलाइंस है कि अभी सरकार विचार ही कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौलिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी, एडवोकेट जनरल से लेंगे राय। हरियाणा सरकार टीजीटी पदों की भर्ती के लिए एस्टेट वैधता बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौलिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी है। एडवोकेट जनरल से विभाग राय ले ले। दरअसल मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर RS ढिल्लों ने प्रस्ताव में लिखा 2015 से टीजीटी पदों पर चयन नहीं हुआ है, केवल 2022 में HSC की तरफ से विज्ञापन जारी को छोड़कर, जिसे और उसको भी वापस ले लिया गया था। बाद में एस्टेट 2025 की वैधता समाप्त होने 2015 की गलत लिखा गया, वैधता समाप्त होने के कारण 2023 में विज्ञापित किया था। HSC ने मुख्यमंत्री टीजीटी SS के उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने 2022 के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया था, 2023 के चयन के लिए मंजूरी ले ली थी, मगर अदालत ने अस्वीकृति दी थी। अदालत ने नोडल विभाग को निर्देश दिए थे कि इस मामले पर निर्णय करें। इसलिए प्रस्तावित किया जाता है कि अगर 2015 टीजीटी SS टीचर्स को 2023 के HSSC विज्ञापन के लिए अनुमति दी जा सकती है तो उचित कार्रवाई के लिए एडवोकेट जनरल की गाइडेंस के साथ छूट देने पर विशेष तौर पर विचारित किया जा सकता है। ठीक है, यानी उसी पर बात चल रही है एस्टेट की। ठीक है, 2015 वाले थे जो कि ये उनका जो जब 2023 में भर्तियां निकली थी तो उस समय तक तो वो वैलिड 2022 में निकले थे, वैलिड थे, लेकिन 23 में निकले थे तो वो इनवैलिड हो गए थे। तो उनके लिए ही ये रूल है बनाया जा रहा है सरकार से और महाधिवक्ता से इसकी राय ली जा रही है। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी के उम्मीदवारों की मांग, बकाया पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। ठीक है, यानी भाई जो ग्रुप डी के उम्मीदवार हैं उन्होंने मांग की है कि हमारे जो बचे हुए पद हैं, ठीक है, उन पर जो 3000 पद यानी जिसको लगभग 2600 पद सरकार बोल रही है कि बकाया है, वो उन बच्चों ने मिलकर आपको दैनिक सवेरा के माध्यम से सरकार के पास ये मैसेज भेजा है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आया जाए, बिना देरी के पदों का रिजल्ट घोषित किया जाए ताकि जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल सके। और इस पर भी हम बात करेंगे आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक 12 जुलाई को होगी। ठीक है, और 12 जुलाई को दोस्तों एक मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है, और ये परिवार पहचान में जो त्रुटियां हैं आप जो है दूर करवा सकते हो। इसमें एक आप परिवार पहचान पत्र में जो स्प्लिट यदि आपको करवानी है तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है, आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी मैन जो कर ली है टीजीटी भर्ती के लिए, एस्टेट वैलिडिटी है वो हमने बात कर ली है। ग्रुप डी के लिए युवाओं ने मांग की है
जो कि आज की ताज़ा अपडेट है। फॉर्म भरने से संबंधित हम बात कर चुके हैं, सारी बातें हम अच्छे से इसमें कर चुके हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों।